नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका। आज का टॉपिक है महारेरा का जो एग्ज़ाम है रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए, उसका जो फॉर्म है महारेरा का एग्ज़ाम का फॉर्म, वो फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, सबमिट करना है। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ से भरना है, क्या प्रोसीजर रहने वाली है, फ़ीस कितनी रहने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाला है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ओके। तो ये है वेबसाइट, ठीक है, IBPS का, जहाँ से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे इवेंट्स दिए हुए हैं कि किस डेट को क्या करना है, लास्ट डेट कौन सा है। ये सब ओल्ड डेट है, अभी तक नया डेट जो है वो रिलीज़ हुआ नहीं है महारेरा के तरफ से, IBPS की तरफ से। इसके लिए यहाँ पे ये जो डेटा है ये पूरा ओल्ड एग्ज़ाम का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने अगर पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर कुछ है तो फिर आपके पास पहले से उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है, और अगर नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे न्यू फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें नेक्स्ट जो है वो पेज आ जाएगा। दोस्तों, एक और बात है, बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म जो आप भरने वाले हो ये सिस्टम पे ऊपर से ही भरना, डेस्कटॉप के ऊपर से ही भरना, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी अगर आपके पास होगा तो मोबाइल के ऊपर से भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर बैक हो जाते हो या फिर विंडो को अगर मिनिमाइज़ कर देते हो तो आपको वापस से पूरा प्रोसेस पहले से करना होता है। ठीक है, इसीलिए रिक्वेस्ट है, अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो सिस्टम पे से ही भरना, कंप्यूटर पे से ही भरना, ओके। आइए शुरू करते हैं दोबारा से। तो जैसे ये विंडो आ जाएगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर टाइप करने के बाद, तो यहाँ पे आपको पूरा आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना है। आपका फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो उसे यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसे भी कंफर्म करना है दोबारा, और लास्ट नेम डालना है, लास्ट नेम को कंफर्म करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी आप देने वाले हो ये एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं हुई है। अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर होता है यहाँ पर, तो फिर ये सेम एज इट इज़, क्योंकि देखिए क्या है कि आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालने वाले हो यही आपके सर्टिफिकेशन के ऊपर भी आने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ यहाँ पे करना नहीं। ठीक है, जैसे आप अपना नाम पूरा यहाँ पे फिल कर दोगे तो यहाँ पे ऑटो फिल आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वही डालना जो चालू होगा, ओके, जो एक्टिव होगा, क्योंकि आपको OTP जाता है उसके ऊपर, मैसेज जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सो इसके लिए जो भी नंबर आप दे रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्टिव नंबर देना आपका ओके। ठीक है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, और अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर होगा आपका, ठीक है, दूसरा नंबर होगा, 2 नंबर होगा, या फिर आपके घर पे किसी का कुछ नंबर होगा, तो यहाँ पे आप अल्टरनेटिव नंबर भी एक सिक्योरिटी साइट आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका ईमेल आईडी आपको डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी डालते वक्त सिर्फ आपका @ तक का ही सिर्फ आपको ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, यानी कि मान लो अगर किसी का अगर XYZ अगर मेल आईडी होगा तो xyz@gmail.com, तो XYZ सिर्फ आपको डालना है। आगे का जो @ के बाद का जो डोमेन नेम का जो कॉलम है, यहाँ से आपको आपके डोमेन जो मिल जाएंगे, जीमेल होगा, हॉटमेल होगा, याहू होगा, रेडिफ मेल होगा, कोई भी अगर अगर आपका खुद का कोई कस्टमाइज़ किया हुआ होगा तो यहाँ पे आप ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही ईमेल आईडी कंफर्म करोगे, यहाँ पे आगे आप देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैप्चा, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो है ये कैप्चा, इसे आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद एक बार आप वेरीफाई कर लेना कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हुई है वो सब सही डाली हुई है, उसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि यही आपके डिटेल्स जो है वो सर्टिफिकेट पे आगे आने वाले हैं। और आपके इसी मेल आईडी के ऊपर आपका जो भी हॉल टिकट होगा या फिर और भी कुछ चीज़ें होगी तो वहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपको एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा ऊपर, आर यू श्योर, जो भी आपने जो यहाँ पे जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपका वो सही है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप ओके कर दोगे तो ये वापस से आपका एडिट कर नहीं पाओगे, तो इसे आप ओके करोगे तो आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाओगे, यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर पे। तो यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वो ID बन चुका है अभी। ठीक है, आपका जो भी
रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके मेल के ऊपर भी आता है, ठीक है, आपके फ़ोन के ऊपर भी मैसेज आ जाता है, लेकिन इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर या आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ आपका जो है वो अपलोड करना है और आपकी सिग्नेचर जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। सो दोस्तों, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको किस तरीके से आपको अपलोड करना है, किस साइज़ में आपको अपलोड करना है। तो देखिए ये जो उनका गाइडलाइंस है यहाँ पर, तो गाइडलाइंस बोलता है कि फ़ोटोग्राफ शुड बी जो भी आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा वो ब्लैक एंड वाइट नहीं रहना चाहिए, वो आपका कलर फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट वाला रहना चाहिए आपका फ़ोटो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए उस फ़ोटो में आपकी, ठीक है। आपका जो फ़ोटो है वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सेल्फी निकाला है और उसका फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। तो जो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, एक और बात है, जो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो फ़ोटो आपको लेके जाना होता है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो फिर कोशिश करना कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होगा वही आप यहाँ पर अपलोड करें और वो फ़ोटो आप वहाँ पर लेके जाते टाइम, ठीक है। और फिर बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो डायमेंशंस भी दिया हुआ है, 200 बाय 230 पिक्सल में आपको ये देना है, ठीक है। और जो फाइल का जो आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 KB से लेके 50 KB के बीच में आपका ये होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप नीचे अगर आओगे देखोगे सिग्नेचर में, तो सिग्नेचर का भी जो है वो जो फाइल होगी वो आपका JPG फॉर्मेट होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो भी आपका JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। सो आपकी जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका डायमेंशन जो है वो 140 बाय 60 पिक्सल होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो आपका जो फाइल का जो साइज़ है JPG फाइल का, उसका 10 KB से लेके 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और एक है चीज़ आपका यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो मैं मेरे चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा। नीचे आपको मैं लिंक दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल का, तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है ये जो हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है इसको आप ले सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके। और डिक्लेरेशन के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो डायमेंशन जो है वो JPG होना चाहिए फॉर्मेट, और उसका डायमेंशन जो है वो 800 बाय 400 होना चाहिए। और ये जो फाइल है आपका 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे आप सबमिट करोगे आपका, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो आपका सबमिट हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको चूज़ फाइल से आपको अपनी सिग्नेचर जो है वो उसे भी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप करोगे उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आप आई कन्फर्म के ऊपर आप जो है वो टिक मार्क कर दोगे चेक बॉक्स के ऊपर, और फिर अपना जो वो नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपको आगे का पेज ओपन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरल सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर जो भी है, ठीक है। और बाद में आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। पैन कार्ड के ऊपर जो जैसा नंबर है वैसे ही यहाँ पे डालना है। बर्थ डेट डालनी है, जो कि पैन कार्ड के ऊपर आपकी जो बर्थ डेट होगी वो बर्थ डेट यहाँ पे डालनी है आपका। और अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी एक्टिव लाइसेंस है, ठीक है, आपने अगर महारेरा का अगर लाइसेंस अगर आपने निकाला हुआ है, ऑलरेडी एक्टिव लाइसेंस है, तो वो एक्टिव लाइसेंस का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो या फिर अभी तक आपका रेरा का नंबर जो आपने लाइसेंस जो आपने अप्लाई नहीं किया है, निकाला ही नहीं है, तो इस यहाँ पे आप कुछ नहीं डालोगे फिर भी आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपका ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर, ये ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर जो है दोस्तों, ये आपको आप जिस सेंटर से ट्रेनिंग लोगे, जिनके पास से भी अगर आपने सकाल से लिया हो या फिर और किसी से लिया हो, ठीक है, तो आप जिस किसी से भी आप ट्रेनिंग लोगे तो पूरा आपका 20 घंटे का ट्रेनिंग होने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको एक सर्टिफिकेशन नंबर आपको एक प्रोवाइड करते हैं। तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। विदाउट ट्रेनिंग वो नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो डायरेक्टली आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, आपको 20 घंटे का पहले आपको ट्रेनिंग देना है, बाद में उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको उस सेंटर से आपको हासिल करना है, और बाद में वो सर्टिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। उस सर्टिफिकेशन नंबर का सिर्फ और सिर्फ यूज़ यहीं पर आपको होने वाला है। वो सर्टिफिकेशन आपको एज अ कंपल्सरी सर्टिफिकेट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको 20 घंटे का ट्रेनिंग देना है, बाद में वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेशन नंबर दिया जाएगा आपके सेंटर से, वो सर्टिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको ये सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम ये जो सेंटर है यहाँ पे आप आपने जहाँ से दिया हुआ है एग्ज़ाम ट्रेनिंग,
वहाँ का भी आप डाल सकते हो, या फिर आप जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, अगर आप पूना में रहते हो, अगर आप सातारा में रहते हो, नासिक में रहते हो, ठीक है, या फिर आप और कहीं पे रहते हो पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर आप रहते हो, तो यहाँ पे आप अपना सेंटर जो है वो उस लोकेशन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एक 15 से 20 लोकेशन है पूरे के पूरे, ठीक है। आप जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे, पुणे सिलेक्ट करोगे, नासिक सिलेक्ट करोगे, सातारा सिलेक्ट करोगे, तो उसी एरिया का जो उधर का ही जो आपका IBPS का जो सेंटर होगा वो आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, वही आपको यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से दिया हुआ है, अहमदनगर है, अकोला है, अमरावती है, बाद में औरंगाबाद है, ये सब जो है पूना, ठाणे, मुंबई, नासिक, ये सब, ये इतने जो सेंटर है इनमें से ही एक आपको सिलेक्ट करना है जहाँ कहीं भी आपको नियर बाय होगा। अगर आप पुणे में रहते हो तो आप पुणे से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप धुले में रहते हो तो आप धुले सिलेक्ट कर सकते हो, अहमदनगर में रहते हो तो अहमदनगर सिलेक्ट कर सकते हो। वही का आपको IBPS सेंटर आपको आएगा एग्जामिनेशन के लिए। अगर यहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट करने में अगर गलती कर दी तो आपका सेंटर जो है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मान लो मगर जैसे कि आप रहते हो मुंबई में और आपने गलती से सिलेक्ट कर दिया नासिक या फिर पुणे, तो आपको सेंटर जो है वो वहाँ का मिलेगा, तो आपको वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये सिलेक्ट कर जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सिलेक्ट करना, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे पर्सनल जो आपका जो ये है एड्रेस है आपका, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे जो भी है, ठीक है, पूरा का पूरा आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरा का पूरा आपका जैसे आप आपका एड्रेस डालोगे, ठीक है। यहाँ पे बाद में आपको दिया हुआ है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप इसके ऊपर टिक कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका एज इट इज़ एड्रेस जो है नीचे कॉपी कर लेगा, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल यहाँ पे आपको फ़ीस बता दी है, चार्जेस बता दिए हैं कि आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं पूरे इस एग्ज़ाम इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। 1500 रुपीज़ जो आपको एग्ज़ाम के लिए आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, पहले आपको जो आपकी जो डिटेल्स है उसे वैलिडेट करना है। वैलिडेट योर डिटेल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से, वैलिडेशन सक्सेसफुली डन। उसके बाद आपको एक ये प्रीव्यू आ जाएगा आपके फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर, ये पूरे के पूरे आपको डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन के आपके जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है या फिर जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो है वो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस एंड चार्जेस है यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन दिखा रहा है 1500 रुपीज़ दिखा रहा है और अनपेड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आगे जाके आप पेड करोगे तो ये आपका पेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, आप जैसे ही इसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दोगे, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ आपने गलत डाला हुआ है, गलत किया हुआ है डिटेल्स, आप बैक कर सकते हो। बैक डाल के आप बैक जाके आप अपनी जो जहाँ पे आपने रॉन्ग डिटेल फिल किया है उसे आप सही से कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप आई एग्री करोगे और आई एग्री करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करते ही आपको ये विंडो आ जाएगा, ठीक है। ऑन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आप दोबारा से आप पीछे नहीं आ पाओगे, ठीक है। अगर आप ओके करते हो अभी तो, और आप चेंजेस नहीं कर पाओगे तो फिर ध्यान से ये करना। जैसे आप ओके करोगे तो आपको दूसरा विंडो आ जाएगा, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आप इसे ओके कर दोगे, ओके करोगे तो वैसे आपको आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाओगे, अपलोड करके आपका विंडो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो मैंने आपको कहा था कि जो मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल के ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ आपको आपका साइन करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई स्टैम्प वैम्प कुछ आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ आपका पूरा नाम लिखना है नीचे और आपका साइन करना है, ठीक है। वो साइन करके आप यहाँ पे चूज़ फाइल से आप इसे अपलोड कर सकते हो। नीचे आप कैप्चा भर देना है उसका, ठीक है। कैप्चा जैसे ही भर दोगे वैसे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे उसे यहाँ पर जैसे आप अपलोड करोगे, ठीक है, तो आपको ये कॉपी दिखाई दे देगा आपका इस तरीके से जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसे आप ओके कर देना, ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट विंडो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आर यू श्योर का, ठीक है, कि बाबा जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप अभी अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, कुछ अगर चेंजेस है तो, ठीक है, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन जब में, तो फिर आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो आपको नेक्स्ट विंडो सीधा चला जाएगा आपका पेमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है 1500, इतना ही पेमेंट आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है। आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड जो है ये कैप्चा, इस कैप्चा को फिल करोगे और सबमिट कर देना है आपको।
सबमिट करते ही आपको यहाँ पर एक और विंडो आ जाएगा, डू यू वांट टू सबमिट, उसे आप ओके करोगे। ओके करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से पेमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, QR कोड से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, ठीक है। QR कोड से कीजिए, UPI से कीजिए, सेफ़ है, काफ़ी फास्ट ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। जैसे आप ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर दोगे पैसे भर के, वैसे आपको ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाएगा IBPS की तरफ से, ठीक है। स्क्रीन पे इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए, या फिर यहाँ पे प्रिंट भी आपको बोला हुआ है तो आप यहाँ पे प्रिंट भी निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको पेमेंट का स्टेटस दिखाया हुआ है सक्सेस करके, और नीचे आपका जो भी आपके चार्जेस है और पेमेंट गेटवे का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब आपको दिया हुआ है। आप इसे प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद आप जैसे आप प्रिंट करोगे बाहर निकलोगे, वैसे आपको वापस से आपके जो लॉगिन का जो विंडो था वहाँ पे आप आओगे, और पहले जो आपको जो वो लॉगिन आईडी जो मिला हुआ था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद उसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और एंटर पासवर्ड में वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करते ही यहाँ पे आपका दोबारा से फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो भी आपने फिल किया था इससे पहले, ठीक है। तो इसके आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट एप्लीकेशन करके, प्रिंट डॉक्यूमेंट करके, और यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। इसे आपको प्रिंट निकाल के रखना है। ये प्रिंट आपको जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तब ये प्रिंट आपको साथ में लेना है। ये प्रिंट इसके साथ आपका जो हॉल टिकट आने वाला है वो, उसको आपको साथ में लेके जाना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पहले जो आपका अनपेड का जो यहाँ पे था, ठीक है, फीस के इसमें, ठीक है, अनपेड था यहाँ पे पहले, तो ये अभी पेड हो चुका है। आपका ट्रांजैक्शन नंबर भी यहाँ पे आ चुका है, आईडी आ चुका है। तो यही था सब दोस्तों, यही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था, ठीक है। सही तरीके से आप अपना ट्रेनिंग पूरा कीजिए, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम पूरा कीजिए। ये एग्ज़ाम जो आप 3 बार दे सकते हो। अगर आप फेल हो जाते हो पहले अटेम्प्ट में तो आप दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा, और आपका जो रियलिस्ट का जो जर्नी है उसे एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। यही था आज के लिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कुछ सुझाव हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।